सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी की लेखिका है नंदिनी राजापुरकर। आज की हमारी कहानी कोकण के संगमेश्वर तालुका में बाव नदी के बारे में है। ये नदी अपने बड़े और विशाल स्वरूप के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जो असली कोकणी हैं, उन्हें इस नदी का महत्व पता होना चाहिए। इस कहानी की घटना एक सच्चाई है जो मैंने अपने एक करीबी व्यक्ति से सुनी है। कहानी में सिर्फ किरदारों के नाम बदल दिए गए हैं। कहानी सुनकर आपको असहजता महसूस होगी। कोकण का नाम ले तो सबसे पहले दिमाग में ये ख्याल आता है कि एक मनोरम हरा भरा इलाका, वहां के जाने माने सख्त देवता और साथ में होए महाराज का जोरदार नारा। मन में रहस्यों से भरी हजारों बातें लेकर हरी भरी झाड़ियों में छिपा घना सा जंगल, समुद्र का गहरा शोर, उसके अंदर बसी बहुत सारी मछलियां और नारियल के पेड़। कहा जाता है कि इस इलाके में बरसात के मौसम में लाल पानी होकर बहने वाली बाव नदी काफी पुरानी है। इसके तट पर अनेक गांव बसे हुए हैं। कहा जाता है कि ये नदी कभी नहीं सूखती। सभी के लिए जीवन रेखा होने वाली ये नदी बरसात के मौसम में मानो आंधी का रूप ले लेती है और सभी को अपने साथ बहा के ले जाती है। उसमें डूबने वाले शायद ही कभी जीवित वापस लौटे हो। उसने ऐसे कई शिकार लिए थे जिसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। हर साल एक दो लोग नदी में तैरने के लिए जाकर डूब के मरने जैसे हादसे यहाँ होते ही रहते हैं। कोकण के इलाके में पास ही में एक गांव था। वहां पर 4-5 युवकों का एक समूह था। उनमें साहस की वो सभी भावनाएं थी जो उम्र के साथ आती हैं। गांव में कोई भी संकट आने पर ये 5 लोग सबसे पहले बचाव के लिए दौड़ पड़ते। ये अक्सर समस्याओं को सुलझाने में सफल हुए थे, इसलिए इन्हें इस बात पर भी गर्व है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। बाव नदी के बारे में फैली हुई अफवाहें जग जाहिर थी और चूंकि इसमें कई तथ्य थे, इसलिए सभी ने इसके लिए कुछ नियम बनाए थे ताकि आगे दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जैसे दोपहर 12 या 3 बजे की धूप में नदी में जाना, बरसात के मौसम में वहां अकेला तैरने जाना, नदी में गलत जगह मतलब जब पानी की गहराई समझ में ना आती हो तब तैरने जाना, सूर्यास्त के बाद नदी में जाना, इन सारी चीजों पर रोक थी। और भी कई छोटी छोटी चीजें थी जिनके कुछ वैज्ञानिक कारण थे जो सिर्फ मनुष्यों के मन संतुष्टि के लिए थे। गुरु, अभय, सत्या, धर्मा और वल्लभ, इन 5 युवकों का एक साहसी समूह था। एक बार की बात है, उन सब के बीच भूतों को लेकर चर्चा हो रही थी। बात करते करते उनका विषय बाव नदी पर आके रुक गया। स्वाभाविक रूप से उनका अब तक कभी भूतों से सामना नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने नदी के विषय में फैली बातों पर विश्वास नहीं किया। वे बाव नदी के बारे में फैली हुई अफवाहों को दूर करने के लिए कुछ करने का फैसला करते हैं। तो फिर कब जाए? दिन में वहां जाके कुछ नहीं होगा, रात को चलते हैं। पर मुझे नहीं लगता हमें रात में वहां जाना चाहिए, क्योंकि घर वाले नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, तुम कब से अपने परिवार की बात सुनने लगे? मैं भी सत्या से सहमत हूँ। हम बिना बताए वहां चले गए और कुछ गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे? परिवार वालों को तो पता भी नहीं लगेगा। लोग तो दिन में जाने से डरते हैं नदी पर। अरे पगले, हमें वही डर तो निकालना है उन सब के मन से। नदी में डूबने से लोग मरते हैं, इसका मतलब है वो खुद का ठीक से ख्याल नहीं लेते हैं। पहले अच्छे से तैरना सीख लें, फिर पानी में उतरे। हाँ, हम सभी को तो अच्छे से तैरना आता है, तो हम सब आज रात ही नदी पर चलते हैं केकड़े पकड़ने के लिए। सब तैयार हो गए थे, पर फिर भी गुरु और वल्लभ की मन में शंका होती है। वे दोनों सच्चे मन से प्रार्थना करने लगते हैं कि बस सभी लोग नदी से सकुशल घर आ जाए। सबने रात का खाना खा लिया। सब लोग ये कहकर घर से बाहर निकल जाते हैं कि थोड़ी देर गपशप के बाद घर आ जाएंगे। रात के 10:30 बज चुके थे। उस दिन ग्रहण शुरू हो गया था। चंद्रमा लाल दिख रहा था।
सब हंसी मजाक करते हुए नदी के पुल पर इकट्ठे होते हैं। सब पुल पर रुक जाते हैं और नदी की ओर देखते हैं। रात की रोशनी में नदी का पानी लाल और काला दिख रहा था। तेज आवाज के साथ नदी बह रही थी। नदी के पास पुल पर लगे 2 स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पुल तक फैल रही थी। दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा था। वातावरण बहुत ही शांत और रहस्यमय बन चुका था। वल्लभ को लग रहा था कि आज यहां आकर हमने कोई गलती तो नहीं की। उसका अंतर्मन उसे पीछे जाने के लिए कह रहा था, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए वो सबके साथ गप्पे लड़ाने में शामिल हो गया। बारिश का मौसम खत्म होकर अब ठंडी शुरू हो रही थी। कोने में से होकर झाड़ियों के माध्यम से एक रास्ता पकड़कर सभी लोग बैटरी की रोशनी में नीचे उतरने लगते हैं। नदी के किनारे कुछ जगह पर झाड़ियां पानियों के ऊपर झुकी हुई थी और वो हवा की लहर आते ही मानो कांपने लग रही थी। जो कोई अचानक से उसे देखता तो मन ही मन वो डर जाता। धर्मा सबसे आगे था। उसके दिमाग में ख्याल दौड़ रहे थे। साला यहाँ पर दिन में भी कोई आने की सोचता नहीं, और हम यहाँ आए हैं खुद से मरने के लिए, वो भी रात में। चलते चलते ही उसकी नजर पानी पर चली गई। पानी से मानो आवाज आ रही थी। कोई उसे मधुर स्वर में पुकार रहा था। धर्मा, मेरे प्यारे धर्मा, आ गए तुम? धर्मा। उसने सोचा कि दूसरे ने भी वो पुकार सुनी होगी, इसलिए वह अचानक से पीछे मुड़कर सबकी ओर देखने लगा। उसके ऐसे बीच में ही रुक जाने की वजह से उसके पीछे आ रहे गुरु के साथ उसकी टक्कर हो गई और दोनों के हाथों से बैटरियां गिर गई। उन दोनों की बैटरी चल रही थी तो बाकियों ने अपने टॉर्च नहीं जलाए थे। अचानक से घना अंधेरा छा गया। क्या यार, धर्मा आगे देखकर चलो ना, बीच में ही ऐसे रुक क्यों गए? अंधेरे में बैटरी ढूंढ रहे गुरु ने धर्मा से कहा। धर्मा के चेहरे पर बैटरी घुमाते हुए अभय ने हंसते हुए कहा, धर्मा रुक गया क्योंकि उसने अचानक से अपने पिताजी को आगे देखा। सब उस बात पर हंस पड़े। कुछ नहीं कुछ नहीं। धर्मा भी हंसते हंसते आगे बढ़ गया, लेकिन उसके चेहरे से बदले हुए भाव सत्या की नजरों से नहीं बच पाए। कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा था। अब गुरु आगे आ गया। वो बैटरी की बत्ती मजे से इधर उधर कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब उन सब का क्या होने वाला है। सब लोग लगभग नदी तक पहुंच ही चुके थे। उसी समय पास ही एक घने पेड़ की जाली के पास सबने फुसफुसाहट सुनी तो सब दिल थाम कर वहीं पर रुक गए। सबके बैटरी की बत्तियां एक साथ आकर उसी झाड़ी के पास रुक गई। थोड़ी देर के लिए ही सही, सबके सब डर गए। यह देखकर वल्लभ ने पास ही का ही एक पत्थर उठाकर उस जाल में फेंक दिया, जिसमें से एक खरगोश का बच्चा भागता हुआ बाहर आया। सब लोग राहत की सांस लेकर नदी के तट पर पहुंच गए। किनारे पर काफी कीचड़ था। माहौल बहुत ही सीरियस हो गया था। इसमें थोड़ी जान लाने के लिए धर्मा पैंट को नीचे फोल्ड करके एकदम से पानी में कूद गया और सभी के ऊपर ठंडा पानी उड़ाने लगा। सब हंसने लगे और एक एक कर पानी में कूद पड़े। आते वक्त उन्होंने साथ में केकड़े पकड़ने के लिए सभी सामान लिया था। गुरु और वल्लभ केकड़े पकड़ने में माहिर थे। पत्थर पर हाथ रखकर वे केकड़े खोजने लगे और क्या आश्चर्य, उन दोनों को भी तुरंत 2 केकड़े मिले। वह दोनों भी खुशी से पानी में ही नाचने लगे। बाकी तीनों ने भी खुशी से तालियां बजाई। ऐसे में सभी उत्साहित हो गए। हर कोई केकड़े को दिल से पकड़ने की कोशिश में जुट गया और सभी को केकड़े जल्दी जल्दी मिल भी रहे थे। समय बीत गया, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। अधिक लालच हमेशा खतरनाक होती है। उनका नदी से वापस लौटने का समय बीत चुका था, क्योंकि अब 12 बज चुके थे। उन्हें लगा कि वहां पर तो वो केवल 5 लोग थे, लेकिन वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस दिन चंद्र ग्रहण था, ऐसा ग्रहण जो बहुत सालों में एक बार ही आता है। उस दिन सभी नदियों और समुद्रों पर ग्रहण का ही प्रभाव था। जमीन से इतनी दूर होने के बावजूद भी चंद्रमा समुद्र में ज्वार भाटा लाने की क्षमता रखता है। रात बीत रही थी।
कुछ रहस्यमयी अतार्किक बातें वहां होनी शुरू हो गई। नदी के पास मौजूद सभी प्रेत आत्माएं अपना खेल दिखा रही थी। हादसे में मरकर घने पेड़ के जाल के पास बैठ रहा बुढ़ा, नदी में डूबकर मरे हुए, कहीं किसी ने आत्महत्या किए हुए, कुछ का कत्ल कर वहीं पर लाया गया था, कोई बस पुल से नीचे गिर के मरा हुआ, कुछ का नदी किनारे शमशान घाट में अंतिम संस्कार होकर भी जिन्हें मुक्ति ना मिली हो ऐसी आत्माएं। ऐसे सैकड़ों आत्माएं नदी के किनारे सफेद चेहरे से उन्हें निहार रही थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।